दोस्तों, आपने महारथी कर्ण के कई किस्से सुने होंगे, लेकिन क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न उठा है कि क्या कर्ण की पत्नी व बच्चे थे, और यदि थे तो वे कौन थे, कितने थे, कैसे थे, कहाँ थे, और इससे भी बड़ी बात कि उसकी मृत्यु के बाद उनका क्या हुआ होगा। वैसे आज के इस वीडियो में हम आपको कर्ण व उसके परिवार से जुड़े कुछ ऐसे ही हैरान कर देने वाले रहस्य बताएंगे। लेकिन कथा शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए, ताकि आगे भी आपको महान सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ज्ञानवर्धक व रोचक जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलेश यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि जन्म देते ही कुंती ने लोकलाज के भय से कर्ण का त्याग कर दिया था। तदनंतर उसका पालन पोषण धृतराष्ट्र के सारथी आधिरथ व उसकी पत्नी राधे ने किया था। इसी वजह से वो सूतपुत्र कहलाया, किंतु सूतपुत्र होने के कारण उसे कई बार अपमान का सामना करना पड़ा, और इसी अपमान के चलते ना तो उसे कभी समाज ने स्वीकारा और ना ही कभी उसे अपना प्रेम मिला। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि वो आजीवन कुंवारा था। एक नहीं अपितु उसके दो विवाह हुए। कर्ण का पहला विवाह उसके पिता ने सूतपुत्री वैशाली से करवाया था। यह विवाह उसने 32 साल की आयु में किया था। कहते हैं उस समय उसके मित्र दुर्योधन ने भी कंबोज की राजकुमारी भानुमति से विवाह किया था। वैसे वैशाली कोई और नहीं अपितु दुर्योधन के सारथी सत्यसेन की बहन थी। देखने में वो बेहद ही आकर्षक व बुद्धिमान थी। युद्ध क्रीड़ा से ठीक पहले उसने द्रौपदी को महल छोड़कर अपने पिता या भाई के यहाँ चले जाने की सलाह दी थी। उस वक्त उसे कहीं न कहीं द्रौपदी के साथ होने वाली अनहोनी का अंदेशा हो गया था, किंतु द्रौपदी ने उसकी सलाह नहीं मानी। उसके बाद जो कुछ उसके साथ हुआ वो बताने की आवश्यकता नहीं। वैशाली ने 5 पुत्र वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन और सुषेण को जन्म दिया। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं थमा। आगे चलकर कर्ण ने पद्मावती से भी विवाह किया। पद्मावती राजा चित्रवत के सारथी ध्युमसेन की पुत्री थी। वैसे पद्मावती कर्ण को भाग्य से ही मिली थी। एक बार राजा चित्रवत की पुत्री अंसवारी व उसकी सखी पद्मावती को डाकुओं ने घेर लिया। इस पर कर्ण ने उन्हें डाकुओं से बचाया। अतः कर्ण की इसी बहादुरी को देख राजकुमारी अंसवारी उस पर मोहित हो गई, परंतु सूतपुत्र होने की वजह से राजा ने उसे अपनी बेटी का विवाह नहीं किया। ऐसे में पद्मावती ने कर्ण का वरण कर लिया। आगे चलकर पद्मावती ने भी वैशाली की ही तरह 4 पुत्र शतुरंज, द्विपाद, वनसेन व प्रसेन को जन्म दिया। उसके बाद धीरे धीरे करके समय यूं ही बीतने लगा, और बीतते समय के साथ ही कर्ण के सभी पुत्र युद्ध कौशल का ज्ञान हासिल करने लगे। साथ ही अंगराज की दानशीलता के किस्से भी चारों ओर फैलने लगे। जबकि पांडवों और दुर्योधन के बीच शत्रुता के चलते हस्तिनापुर पर युद्ध के काले बादल मंडरा रहे थे। इस सब के बीच वासुदेव श्री कृष्ण युद्ध को टालने हेतु प्रयासरत थे। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि नियति में जो लिखा है वो होकर ही रहता है, और हस्तिनापुर की नियति में लिखा था युद्ध। हालांकि भीष्म के रहते पिछले 10 दिनों तक कर्ण को युद्ध में भाग लेने का मौका नहीं मिला, किंतु जब पितामह शय्या पर लेट गए तब कहीं जाकर कर्ण ने युद्ध में भाग लिया। लेकिन वो कुरुक्षेत्र की भूमि पर अकेला नहीं था, अपितु उसके सबसे छोटे पुत्र वृषकेतु को छोड़कर अन्य 8 पुत्रों ने भी युद्ध में भाग लिया था। किंतु जैसे जैसे युद्ध गहराता गया वैसे वैसे कर्ण पुत्र काल की भेंट चढ़ते गए। प्रसेन का वध सात्विकी ने, वनसेन का वध भीम ने, शत्रुंजय, वृषेन व द्विपाद का वध अर्जुन ने, और चित्रसेन, सत्यसेन व सुसेन का वध नकुल ने कर डाला। उधर युद्ध के 17वें दिन अपने पुत्रों की ही भांति कर्ण भी मृत्यु के निकट जा पहुंचा, लेकिन मौत से पहले उसकी परीक्षा अभी बाकी थी। वैसे इसका उल्लेख महर्षि वेदव्यास की महाभारत में तो नहीं मिलता, लेकिन जनश्रुति व अन्य महाभारत ग्रंथों में इसका वर्णन जरूर देखने को मिलता है। इसके अनुसार कर्ण की मृत्यु के ठीक पहले कृष्ण ने दुखी मन से कहा, आज महादानी का पतन हो गया। कृष्ण के मुख से ये वचन सुनकर अर्जुन को बड़ा अचरज हुआ। उसने कहा, केशव, आखिर आप कर्ण को महारथी कहने के बजाय महादानी क्यों कह रहे हैं? इस पर केशव ने अर्जुन की शंका मिटाने हेतु ब्राह्मण का वेश धरा और कर्ण से दान में स्वर्ण मांगा।
तब ऐसे में कर्ण ने स्वर्ण से मढ़े दांतों को तोड़कर ब्राह्मण देव को अर्पित किया। इस पर कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप प्रकट कर प्रसन्न चित्त से उसे वर मांगने को कहा। प्रथम वर में कर्ण ने अपने साथ हुए जाति भेद को याद करते हुए सभी निम्न वर्ग के लोगों को समानता से जीवन यापन करने का अधिकार मांगा। दूसरे वर में उसने कृष्ण से अगले जन्म में उसी के राज्य में जन्म लेने की विनती की। वह तीसरे वर में उसने अपना अंतिम संस्कार इसी भूमि पर करने का निवेदन किया जहाँ पर आज तक कोई पाप न हुआ हो। इस पर केशव विचार में पड़ गए, क्योंकि धरती पर तो ऐसा स्थान खोजना मुश्किल था। तदनंतर कुछ समय विचार करने के पश्चात उन्होंने इसकी युक्ति खोज ली। उन्होंने एक शिला पर कर्ण की चिता सजाई और फिर उस शिला को अपने हाथों पर धर लिया और इस प्रकार से कर्ण का अंतिम संस्कार श्री कृष्ण के हाथों पर हुआ। इतना ही नहीं, अपितु उसकी चिता के साथ ही उसकी पत्नी वृषाली भी सती हो गई। फलस्वरूप मृत्यु उपरांत उन दोनों को बैकुंठ की प्राप्ति हुई। कहते हैं जिस स्थान पर यह घटना घटी वो स्थान उत्तरांचल राज्य के चमोली जिले में पिंडर व अलकनंदा नदी के तट पर स्थित कर्णप्रयाग नाम से विख्यात है। यही वो स्थान है जहाँ पर कर्ण अपने पिता सूर्य देव की आराधना किया करते थे। यहीं पर उन्हें अपने पिता से अभेद्य कवच, कुंडल व अक्षय धनुष की प्राप्ति भी हुई थी। हालांकि बाद में पांडवों को जब ये बात पता चली कि कर्ण उनका भाई था तो वे बहुत दुखी हुए। आगे चलकर उन्होंने कर्ण पुत्र वृषकेतु का विशेष ख्याल रखा। उन्होंने उसका राज्याभिषेक करके उसे उसके पिता के सिंहासन व कर्ण पत्नी पद्मावती को राजमाता के पद पर बैठा दिया। तो दोस्तों, ये थी कथा महादानी कर्ण व उसके परिवार की। आशा करते हैं आपको हमारा प्रस्तुतिकरण व प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा। आपने हमें इतने प्रेम से सुना, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।